अप इंडिया वालों, वेलकम टू रिन प्रेजेंट्स इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन को पावर्ड बाय पान विलास एंड DHFL होम लोन्स। एक्चुअली एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं और मेरा बड़ा था कि मैं जाऊं और लोगों के सामने खड़ा होकर ऐसे जोक बोलूं कि लोग हंसें। तो पहला जोक मैं आपको बताता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं वर्ल्ड कप की टीम के लिए चूज हो गया। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं गया और मैं बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलिंग। तो मैंने बॉल डाली और अंपायर ने कहा नो बॉल। तो मैं पीछे आया, मैंने कहा ऐसा कैसा बोल रहे यार, नो बॉल। टांग तो मेरी पीछे थी क्रीज से, तो उसने कहा तुम्हारी टांग पीछे थी लेकिन तुम्हारी नाक आगे थी। दूसरा जोक ये था कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार जो मेरी बीवी है ना, रोजाना हर रोज मुझसे कहती है 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हर रोज मांगती है, तो बड़ी खर्चीली है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि अरे यार ऐसा कैसा वो लेती है 10,000 रुपए, करती क्या है? कहता मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। मेरे जोक्स इतने अच्छे नहीं हैं और इससे पहले कि मैं ऐसे ही गंदे जोक सुना के आपको सुला दूं, मैं यहां पर आमंत्रित करने चाहूंगा ऐसे लोगों को जो हमारे आज रात के 4 शाने हैं, जिन्होंने इस देश को सालों से हंसाया है, हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय फ्रेंड कीकू। So much Kiku for being here. One of the most wonderful actors जिनके साथ मैंने काम किया है और बहुत ही अच्छे लग रहे हो यार। कैसा लग रहा है तुम्हें पहली बार लड़के होके लड़के के रूप में लड़के की एक्टिंग कर रहे हो? तुम बताओ यार, तुम्हारा थोड़ा वेट बढ़ गया है, तुमने अपने वेट के लिए कुछ किया है? अच्छे लग रहे हो, ऐसा नहीं है? हाँ हाँ सर, डॉक्टर ने कहा कि दिन में 2 घंटा खेलो वजन घट जाएगा। अब पिछले 1 साल से सर रोज 2 घंटा खेलता हूँ मैं, फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड। क्या खेलते हो? कैरम। मैं तेरी यार लेकिन मैं ऐसा बुरा मत मानना, मैंने कहा तुम्हारा वेट बढ़ गया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। गलती हो गई। स्मार्ट तो लगूंगा ही सर। मेरी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी सर अभी, हैप्पी न्यू ईयर। आप थे ना? हाँ, छोटे से रोल में था मैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर कीकू। मैं तुम्हारे जोड़ीदार को बुलाना चाहता हूँ, जो तुम्हारे साथ ये खेल खेलेंगे, हमारा जो इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। और फॉर द लास्ट 22 years me, glamorous, sexy and beautiful, have been waiting for this one lady. Please put your hands together for the one and only, the marvelous Upasana. मुझे पता था SSK में मुझे SRK मिलेगा। तो आप बिखर रही हैं, थोड़ी सी गिर रही हैं आप। ओहो, ऐसी चीजों की मैं परवाह नहीं करती जब सामने शाहरुख खान खड़ा हो। और ऐसे भी देखो जी, कोई छोटा मोटा इंसान तो मुझे झेल नहीं सकता, कोई शाना ही मुझे झेल लेगा। क्या बात है। Let us marry. Let us marry. उपासना जी, इनकी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ? शादी होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत खराब होनी चाहिए। सुनिए, हाँ। मैं ना आपके घर चलूंगी, मैं गौरी जी की छोटी बहन बन के वहाँ रहूंगी। छोटी बन के रहिए। हाँ, छोटी। मेकअप भी मैं काम करूंगी ताकि ना उनको मुझसे जेलस फील ना हो। मुझे पता था मेरी मन्नत यही पूरी होगी। A big round of applause for Kiku and Upasana. Thank you for being on the show. और इनके सामने वाले जो शाने यहाँ पर आने वाले हैं,
बहुत ही हंसाने वाले हैं, हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं छोटी वाली को बुलाऊंगा, द वन एंड ओनली जैमी जे। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जान। जैमी के साथ मैं इनके ही बाप को नहीं, कॉमेडी के बाप को बुलाऊंगा, द वन एंड ओनली मिस्टर जॉनी लीवर। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए। जॉनी भाई, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जो भी फादर होते हैं उनका दिल में हमेशा ये रहता है कि यार जो मेरे बच्चे हैं वो ऐसा कुछ काम करें जो उनके काम से जुड़ा रहता है। अब माशाल्लाह जैमी भी जो है वही कॉमेडी का काम कर रही हैं और मैंने देखा है बहुत खूबसूरत काम करती हैं। कैसा फील होता है आपको? खुशी होती है। पहले मुझे लगा नहीं था कि ये करेगी, लेकिन सडनली एक बार ऐसे कुछ कहीं पे शो देख लिया उन्होंने स्टैंड अप, और वहाँ से फ़ोन किया कि मुझे अभी स्टैंड अप करना है। आपका शो देखा था? मेरा शो नहीं, लंदन में पढ़ रही थी जहाँ, तो वहाँ मैं गया 2 महीने के बाद। तो मैंने कहा मेरा यहाँ शो है, तुम स्टैंड अप करना चाहती हो, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ मेरे शो में, तुम आइटम कर लेना। तो उन्होंने आइटम बना के किया। मेरा जो रिगार्ड है आपके फादर के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ जॉनी भाई से, मुझे बहुत 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 सीखने को मिला है जब शुरुआत हुई थी मेरे करियर की। थैंक यू जॉनी भाई। ये आपका बड़पन है। इन्होंने इतनी मेहनत की है, फाइट हो, ये हो, वो हो, इतनी मेहनत के दिन शूटिंग के बाद भी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे शाहरुख खान नहीं बनते हैं। Thank you very much. I wish you all the best. Thank you for being here. Thank you, Jamie. Let's hear it. A big round of applause for the father-daughter journey for the first time. ये जो आज यहाँ पर खेल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, ये माम मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई की चैरिटी के लिए पैसा यहाँ से इकट्ठा करके जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से कोटी की चोटी यानी 1 करोड़ रुपया लेकर जाएं। खेल शुरू करूंगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा तो है 22 ईयर ओल्ड, हमारा तो चल ही रहा है। लेकिन इससे भी एक पुराना रिश्ता शायद आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। उस रिश्ते का नाम था अब्बा डब्बा जब्बा, और वो उपासना जी और जॉनी भाई ने किया था। शायद जॉनी भाई याद है आपको? अभी इतना याद नहीं हो। याद नहीं है? मुझे याद है। देखिए मैं अपनी कोई भी सुहागरात नहीं भूलती। याद आया, याद आया, याद आया। ये तो होता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें करें। अब्बा डब्बा जब्बा। ये तो ठीक है, लेकिन वो गाना गाना जो तुम हमेशा गाती हो। अब्बा डब्बा जब्बा। नहीं 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 अब्बा डब्बा जब्बा। नहीं नहीं, ये नहीं, वो जो तुलसी के उसको फेरे लेते हुए तुमने गाई ना वो गाना, वो अब्बा डब्बा जब्बा। ये नहीं, अरे तुम जो तुलसी क्या गा रही थी वो गाना गाओ, ये नहीं। तुमको बोलना नहीं आता? अब्बा। इसका मतलब तेरे बाप ने ये डब्बा मेरे को टिका दिया और जब्बा पहन के घूम रहा है। अबे अब्बा जब्बा जब्बा चले। तो फटाफट पहले मैं अपना पहला फॉर्मेट गेम का बुलाता हूं जिसमें हमने खचाखच भरे हुए हैं देश के प्रांत से, चारों दिशाओं से इंडियन लोग जो यहां पर आएंगे हमारे सवाली बनेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे जिससे उनका जवाब देकर आप कुछ पैसे यहां से जीत कर जा सके। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आवर इंडिया वाले एक्सप्रेस। जल्दी से मैं आप दोनों को बताता हूं, हमारी इंडिया वाले एक्सप्रेस यहां से चलेगी। जब भी आप ये ब्रेक दबाएंगे आपकी रेड बोगी के अंदर 4 खिड़कियों में 4 सवाली पहुंच जाएंगे। किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, आप चूज करें और वो आपसे सवाल पूछेंगे और गेम शुरू हो जाएगी। यहां तक समझ गए? जी सर। तो पहला राउंड शुरू करते हैं बिकॉज आई वांट यू टू विन द लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर ऑन इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। हमारा पहला राउंड है बोनी राउंड।
अमूमन इस वाले राउंड के अंदर नॉर्मली हम 2-2 सवाल पूछते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा सेलिब्रिटी राउंड है तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपको 2 ऑप्शन दूंगा और 30 सेकंड होंगे उस सवाल का जवाब देने का। जब भी आपको लगे कि आपको जवाब मिल गया है, आप अपने अब्बा डब्बा को दबा दीजिएगा, डन कर दीजिएगा और उसको जैसे ही आप डन करेंगे मैं आपका जवाब ले लूंगा और आप जीत जाएंगे यहाँ से एक्स अमाउंट ऑफ मनी। प्राइस जो है हम डिसाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, बिकॉज ये नॉर्मल प्राइज मनी के लिए नहीं खेला जा रहा है, चैरिटी के लिए अच्छा कॉज है और एंड टीवी और इंडिया पूछेगा सबसे शानक और हम चाहेंगे इस चैरिटी को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जीते। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको लगे किसी का इंट्रोडक्शन सुनकर कि अच्छे नहीं लगे किसी वजह से, आप उनको एक बार बदल भी सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं इंट्रोडक्शन सुनने के बाद। तो शुरू करता हूं पहले मैं जल्दी से, सो दैट हमारा पहला राउंड हो जाए, उसके बाद बातचीत करता हूं। रेडी स्टेडी फो। प्रियांजलि हैं, संजय शास्त्री हैं, अशोक प्रसाद यादव हैं और जानवी वजीर हैं। इनमें से कौन ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा सा सवाल पूछेगा जिससे आप पैसे जीत चुके हैं यहाँ से? प्रियांजलि। ये संजय। प्रियांजलि घरेलू लग रही है, किसी घर के कमरे में ही बैठी है, शायद वो ठीक ठाक सवाल पूछेगी, आसान सा। घरेलू लड़की? तुम्हें कैसे मालूम घरेलू है? नहीं, थोड़ा ऐसा देख के लग रहा है सर। देखिए पीछे फ्रेम्स हैं, दीवार, घर पे बैठी है, ज्यादा बाहर जाती नहीं है, घरेलू टाइप की। इनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं। 10,000 रुपए के लिए प्लीज प्रियांजलि जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। मेरा नाम है प्रियांजलि, मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अपने फ्री टाइम में मैं पोएट्री लिखती हूँ। मतलब घर में बहुत कम रहती हैं, ज्वेलरी डिजाइनर है मेरे दोस्त। अब कैसा लग रहा है? 10,000 रुपए के लिए ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे तुम जीत सकते हो? ज्वेलरी डिजाइनर है, ज्वेलरी से रिलेटेड आपको जानकारी है ज्वेलरी की? इन्होंने तो फेंक दी थी, आते ही फेंक दी थी, मुझे नहीं चाहिए ज्वेलरी। जरूरी थोड़ी उसके बारे में पूछे, वो तो किसी के बारे में भी पूछ सकती है। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रियांजलि, स्टिक टू प्रियांजलि। ओके प्रियांजलि, 10,000 रुपए के लिए कीकू और उपासना से अपना सवाल कीजिए। क्योंकि मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ तो क्यों ना मैं ज्वेलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ। बताइए, इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, काले गोमेद या नीलम? इनका सवाल है कि इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, ब्लैक हेसोनाइट और ब्लू सैफायर। ब्लू सफायर इज नीलम, राइट? हाँ नीलम। नीलम तो है, नीलम नवरत्न में है। तो कौन सा नहीं? ए नहीं है। दबा दो, डन। तो ए जो है तुमने कहा है कि डन है, ब्लैक हेसोनाइट नहीं। जॉनी भाई आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? ब्लैक में तो कोई हीरा नहीं होता भाई। ब्लैक में सिर्फ खरीदते हैं, हीरे में कलर तो नहीं ढूंढते हम लोग। देखते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि सवाल का जवाब सही है कि नहीं। प्रियांजलि जी बताइए सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है काले गोमेद। काला गोमेद नहीं। क्या बात है यार, कैसा लग रहा है जीत के? सर बहुत बढ़िया सर। अभी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। हमको तो यार, आपको तो मालूम था ये? हाँ मेरे को तो मालूम, सब कुछ मालूम है आपको। मेरे को तो साल में तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आपको तो वही मैंने कहा, ब्यूटीफुल भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, सब है आपका तो। इसीलिए तो आपने मुझे चूज किया है। अब देखते हैं जॉनी भाई कौन से 4 सवाली चूज करते हैं। रेडी स्टेडी फो। आपके सामने जो 4 सवाल आए हैं उनका नाम है वंदिता, वेंसी लोबो, दीपक और नीलेश गोस्वामी। जामी, तुम्हें लग रहा है तुमने ऐसे कोई चूज किए जो आसान सा सवाल पूछे? एक तो कोई टोपी टापी पहनी हुई लगा। वेंसी लोबो जी बहुत फन किस्म के इंसान लग रहे हैं। वेंसी लोबो, टोपी उनकी बहुत कमाल की टोपी पहनी हुई। हाँ, मुझे टोपी अच्छी लगी। दीपक कैसे लग रहे हैं? दीपक शायद स्टूडेंट है तो शायद डिफिकल्ट सवाल पूछे, हो सकता है ऐसा। तो किसके साथ जाना चाहोगी? वेंसी लोबो जी के साथ चलते हैं। और उनकी इंट्रोडक्शन सुन लो, अच्छे नहीं लगे तो बदल भी सकते हैं। वेंसी लोबो जी, जॉनी भाई और जामी के लिए बताइए। मेरा नाम वेंसी लोबो, आई एम फ्रॉम बैंड्रा, मुंबई। I live down St. John Baptist Road and I have a passion for playing this instrument. क्या लग रहा है, कुछ म्यूजिक का सवाल पूछ लेंगे? जॉनी भाई आपको तो सब मालूम होगा म्यूजिक का। म्यूजिक की ट्रेनिंग मैंने ली है और डैडी बहुत शौकीन है म्यूजिक। एक सवाल पूछने से पहले एक बात करूं, मुझे बड़ा दिल कर रहा था क्योंकि मेरी भी छोटी सी बेटी। तुमको अपने डैडी का सबसे अच्छा आइटम या उन्होंने जो स्टैंड अप कॉमिक पीस बनाया है वो कौन सा लगता है? उनका एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है। बाबा मेरे को माफ कर दो बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे।
वेंसी लोबो का सवाल सुने 10,000 रुपए के लिए। आसान सवाल कर रहा बाबा। आसान सवाल करना बाबा। ये सॉन्ग कौन सी बॉलीवुड मूवी का है? ये ट्यून कौन सी फिल्म से है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, उसके बाद 30 सेकंड है। मुझे इसका बिल्कुल भी मालूम नहीं। आपके दो ऑप्शंस हैं, कभी खुशी कभी गम और बी कल हो ना हो। आई एम पॉजिटिव इट इज बी कल हो ना हो। कल हो ना हो। डन कर दूं? यस यस करें। दबा के डन करके कह डन। दो। डन फॉर 10,000 रुपीज। आपको लगता है कल हो ना हो पे डन कर दिया आपने। मैं सोच रहा था कुछ बुद्धू बुद्धू बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई बुद्धू बनने वाली बात ही नहीं है। वेंसी जो है उन्होंने सुन लिया, बाबा बाबा उन्होंने सुन लिया। वेंसी साहब इसका जवाब बता दीजिए जल्दी से। इसका जवाब है कल हो ना हो। वाह, वेरी गुड, 10,000 रुपीज। वेल डन जॉनी भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा था, ये गाना सुन के ना मेरी ऐसी यादें ताज़ा हो गई हैं जब मैं कोरियोग्राफ हुआ था। और यहाँ पर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आई हुई है, तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर इनको बुलाऊं और कहूँ कि कोई डांस बीन्स करके आप दिखाएं कोई अच्छा सा उनको। ओह माय गॉड किंग खान, आप जानते हैं मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, तो ऐसे वैसे तो मैं डांस नहीं कर सकती ना, मुझे उसके लिए कोरियोग्राफर चाहिए, है ना? कोरियोग्राफर है हमारे पास, एकदम जवान अपकमिंग कोरियोग्राफर है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई कैन टीच। नो, मुझे आता है बहुत अच्छे से डांस सिखाना, मैं आपको सिखा सकती हूँ अच्छे से। फारा से हीरोइन भी हाजिर है, हमारी कोरियोग्राफर भी हाजिर हैं। एक मिनट। जब यहाँ पे सीनियर कोरियोग्राफर मौजूद हैं, फिर ये जूनियर कोरियोग्राफर यहाँ पे क्या कर रही है? मास्टर जी मैं भी सिखा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई जरूरत है नहीं। फारा तू रहे फारा। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ नए स्टेप्स दिखाइए और थोड़ी रोमांटिक टाइप के दिखाइए। देखिए, रोमांटिक स्टेप्स मैं दिखा तो दूंगी, लेकिन क्या है कि मुझे डायबिटीज हो गया है, तो थोड़ी सी थक सी जाती हूँ। लेकिन मैं अपनी असिस्टेंट को साथ में लाई हूँ, उषा। उषा जी सिखाइए। उषा जरा फटाफट सिखा दे इनको कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स। दिखा दो मास्टर जी। हाँ हाँ दिखा दे, किसका वेट कर रही है? चुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया। खिल खिल के हंस दी गली गली, पर खिला नहीं मेरा दिया। मेरी इतनी कहानी मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई बोले मैंने दिल दिया। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना। मैं एक साथ कैसे करूंगी? आप मुझे एक एक करके सिखाइए ना प्लीज। देखो पहले ना, हाँ आप आई, मैं आई, ये यूं किए, ये यूं किए, चुपके मैं घूमी गली गली, घूमी पर गली हिला गली, नहीं मेरा पिया। मेरा पिया। खिल खिल के, खिल खिल के। हे बाबा क्या कर रही हो? क्या मास्टर जी? ये देखो, माहिम बांद्रा, माहिम बांद्रा, माहिम बांद्रा। ये गाना किस पे पिक्चराइज किया मालूम है? ऐश्वर्या राय पे। जी जी जी। ऐश्वर्या राय जी ने कितना अच्छा डांस की, बहुत अच्छा किया मास्टर जी। कैसा ढूंढी, हाँ। कितना अच्छा ढूंढी, उसको ढूंढी ना, उसको अभिषेक मिला ना। Co-powered by पान विलास and DHFL होम लोन। आप लोग जो है इक्वल है। 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। माम के लिए 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं इस चैरिटी के लिए जिसके लिए आप लोग खेल रहे हैं। हम अपना राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है शानापन राउंड फॉर जैमी, जॉनी, कीकू एंड उपासना। और इस राउंड में भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको 45 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। अब हमारी इंडिया वाले एक्सप्रेस को तुम्हारे सवाल के लिए ये ब्रेक लगाकर रोकेंगे, ये सवाली चुनेंगे और उन 4 खिड़कियों वालों में से सवाली वो चुनेंगे जो सबसे मुश्किल सवाल तुमसे पूछेगा, आसान वाला नहीं। और एक चीज और हो जाएगी, 20,000 रुपए का राउंड है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस नहीं लेंगे जो इस बारी 3 है तो उस 20,000 को आप डबल कर सकते हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं।
और आप जो है बटन दबा के, हमारी ब्रेक दबा के इस ट्रेन को रोकेंगे फॉर देम। समझ आ गया ना? Yes, ओके, रेडी स्टेडी फो फॉर शानापन राउंड। चार सवाली चूज किए हैं जैमी और जॉनी भाई ने। उनके नाम है आयशा तारिक, रुद्र प्रसाद, अजय बिश्त और अहमद सनी। इन चारों में से ऐसा कौन लग रहा है खड़ूस या डिफिकल्ट जो ऐसा सवाल पूछेगा जिससे ये लड़खड़ा जाए? अजय बिश्त जी बहुत सीरियस लग रहे हैं, मुझे लगता है वो सीरियस सवाल पूछ सकते हैं। रुद्र प्रसाद। रुद्र प्रसाद? रुद्र प्रसाद। I'm going with daddy then. ओके, we'll go with daddy। रुद्र प्रसाद जी अपने बारे में हमको बताएं। मेरा नाम रुद्र प्रसाद घटक है। माई वाइफ इज़ अनुश्री एंड मैं एक एमएनसी में नौकरी करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। मैं कैलकाटा से हूँ। एमएनसी में काम करते हैं रुद्र प्रसाद जी और उन अच्छा है। हाँ, सीनियर पोजीशन है तो डिफिकल्ट सवाल पूछ सकते हैं। ओके, शानापन राउंड के लिए 20,000, अगर ऑप्शन नहीं लोगे तो 40,000 रुपए। रुद्र प्रसाद जी अपना सवाल पूछिए। पोलर बेयर का स्किन का कलर क्या है? रुद्र ने पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्किन ऑफ अ पोलर बेयर। स्किन उनके बालों का नहीं, स्किन का क्या रंग होता है? ये कहकर अब आपने कंफ्यूज किया है, वरना मैं क्लियर था। आप क्लियर थे? क्या लग रहा था आपको? वाइट, यू पोलर बेयर है, वाइट है। अगर तुम्हें ऑप्शन नहीं चाहिए तो तुम 40,000 कमा सकते हो, वरना 20,000 के साथ ऑप्शन भी ले सकते हो। अब ऑप्शन दिखा दीजिए। 3 ऑप्शन दीजिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्किन ऑफ अ पोलर बेयर टू कीकू एंड उपासना? ब्लैक, व्हाइट या पिंक? पिंक। क्या लग रहा है आपको? स्किन का रंग क्या है? बालों का नहीं, स्किन का, त्वचा। आई थिंक ब्लैक। ब्लैक कैसे हो? ब्लैक पूछा भी नहीं तुमसे इसने। 20,000 रुपए के लिए तुम ब्लैक कह रहे हो। अब तो तुमने कह दिया है, अब्बा डब्बा जबा ने कर दिया है ब्लैक। सर ब्लैक। ब्लैक सर। ओके, ब्लैक इज डन। अगर तुम्हारा जवाब गलत हो तो 20,000 रुपए तुम्हें नहीं मिलेंगे। बातचीत करते, डिसाइड करते क्या लेना है, तुमने फट से एकदम ब्लैक पर लगा दिया। पता नहीं, मुझे लगा ब्लैक है। अगर गलत हो आई फील रियली रियली बैड, बट डोंट वरी, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम रुद्र जी। जवाब दीजिए। पोलर बेयर का जो फर है वो ट्रांसलूसेंट है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसलिए बाहर से व्हाइट लगता है बट उसका स्किन अंदर ब्लैक है। Well done, fantastic। जॉनी भाई और जैमी आपकी बारी है 20,000 रुपए के लिए। अगर ऑप्शन नहीं लेंगे तो 40,000 रुपए। रेडी स्टेडी पो। चार सवाली जो जॉनी भाई और जैमी की जोड़ी के सामने आए, उनके नाम हैं मकरंद बामनोलकर, संजय पुरी साहब, जितेंद्र वर्मा जी और तृप्ता भारद्वाज जी। सर यहाँ पर क्रोध में तो ये चारों ही लग रहे हैं। लेकिन चारों ही क्रोधित लग रहे हैं। क्रोध में है तृप्ता भारद्वाज। वो तो है, तृप्ता भारद्वाज की लाइफ से कुछ बड़ी कंप्लेंट्स हैं, ऐसा उनकी शक्ल से लग रहा है। तो अगर वो इतनी ना पूछे, आई एम श्योर वो सामने वाली की लाइफ भी मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगी। हाँ। क्या बात है। वील गो विथ तृप्ता जी। मैं छिपता जी। तृप्ता जी, जॉनी भाई, छिपता जी, प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं तृप्ता भारद्वाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा। मैं कटरा से ही बिलोंग करती हूँ। ये होगा डिफिकल्ट। जम्मू से हैं, प्रिंसिपल हैं। सर हम अभी तक स्टूडेंट से घबरा रहे थे, ये प्रिंसिपल हैं। ये प्रिंसिपल हैं। इनका सवाल सुनते हैं। जी। तुर्की भाषा में किस पर्वत श्रृंखला का नाम का अर्थ है ब्लैक रॉक यानी काला पत्थर? तुर्की भाषा में किस पर्वत श्रृंखला के नाम का अर्थ ब्लैक रॉक यानी काला पत्थर होता है? ऑप्शंस देखें। ओके, आपको चॉइस देता हूं, यानी 20,000 रुपए के लिए आप खेल रहे हैं। आपकी 3 चॉइसेस हैं। ए पीर पंजल, बी पटकाई, सी काराकोरम। काराकोरम, हमारा कार्यक्रम यहाँ खत्म हो जाएगा। टाइम जा रहा है। पीर पंजल, ऐसे वाइल्ड गैस करना पड़ेगा। अगर वाइल्ड गैस वाइस करना पड़े तो मत करना, दिल में, दिल की सुनो।
काराकोरम काराकोरम डन डन। क्यों लगा काराकोरम? कोई आइडिया ही नहीं है, हमने ऐसे ही वाइल्ड गेस किया है। बेटी और बाप ने ऐसे कहा कुछ भी कर दो, अब जो भी होता करो। प्रिंसिपल साहिबा प्लीज, तृप्ता भारद्वाज जी प्लीज बताएं हमें सही जवाब क्या है? तुर्की भाषा में काला पत्थर को ही काराकोरम कहते हैं। वेल डन, फैंटास्टिक। मेरा एक है सबसे शाना कौन बैज, जो मैं यहाँ पे लगा के घूमता रहता हूँ, बड़ा सुंदर। नॉर्मली मैं शाने लोगों को देता हूँ, लेकिन इस बार ये शाना बैज जो है मैं दोनों टीमों को एक एक दूंगा, उसके बाद दूसरा वाला भी दूंगा। पहले आपको दूंगा क्योंकि आपका तुक्का इतना अच्छा था। इसको लगाइए आप। जैमी, तुम्हारा जो तुक्का था उससे भी बड़ा था। थैंक यू। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी अदाकारा आई हुई हैं, और वो जो है जज करेंगी अगर कोई सिंगर हो यहाँ पर। जैसे टैलेंट शोज होते हैं ना, उसमें आपको एकदम नंबर 1 चोटी तक पहुंचा सकती हैं। कौन? आशा। सॉरी, आप शायद गलत समझ गए। आशा भोसले जी नहीं, आशा हंसले। ये हस्ती हैं, ये हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ पर। और अगर आप लोगों में से कोई गाना वाना चाहे तो ये जज करेंगी कि आप टैलेंट शो के लिए आगे बढ़कर जा सकते हैं नहीं। आप हमको कुछ गा के सुना सकते हैं? इतना गाना तो शायद हम गा लेंगे। हाँ, तुम पहले गाना गा के सुनाओ तो सोचूंगी। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। क्या गाया? बहुत ही बकवास गाया है। नहीं, हमारे इतने इमोशंस थे, हमने इतने इमोशन, एक्सप्रेशन। गाने के बोल भूल गए आप। ऐसे कोई गाता है क्या? हमारे जमाने में हम कैसे गाते थे? किशोरदा बर्मन साहब, दीदी, हम एक टाइम पे रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था। मैं गा कर सुनाती हूँ, गौर से सुनना, ठीक है? जी जी। देखो ना, लोगों ने बोतल की बोतल खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठ से लगाए तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। हाँ, ऐसे होता है गाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आशा हंसले जी। और ऐसा ही हंगामा आगे भी होता रहेगा क्योंकि हमारे बीच में जो ये 4 टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हुए हैं, माम यानी मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई के लिए, जो ये चैरिटी के लिए खेल रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैं जब भी ब्रेक लेता हूं तो आपसे कोई ना कोई एक नुस्खा या कोई ऐसी बात घरेलू शेयर करता हूं जिससे आप मुझसे कुछ सीख सकें। तो आज का मेरा जो सवाल आप लोगों से है वो ये है कि गाड़ियों के नीचे जो तारें होती हैं उसकी वायरिंग को चूहे जाकर कुतर लेते हैं, चिक 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 चिक। कोई ऐसा नुस्खा है जिससे आपकी गाड़ी की जो तारें हैं, जो वायर्स हैं, वो चूहों से महफूज रहें? वापस आकर मुझको बताइएगा, मैं ऑडियंस से भी पूछूंगा। मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपकी गाड़ी की जो तार है उसमें चूहे जाके उसे कुतर देते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा सुझाव है जिससे ये अवॉइड किया जा सके? जो लोकल टबैको है या जो एक हमारा नॉर्मल सा तंबाकू होता है, उसको गाड़ी के नीचे या इंजन के अंदर अलग अलग जगह पे रख दें, वो चूहे उसकी बदबू से उसकी तरफ आते नहीं है, तारों की तरफ नहीं आते हैं। यहाँ पर कीकू और उपासना और जैमी और जॉनी भाई 30-30 हजार रुपए के लिए खेल रहे हैं। अब आपके सामने आएगा बवाल सवाल। बवाल सवाल वो सवाल है जो आपकी जिंदगी में या तो कमाल ला सकता है या बवाल ला सकता है, धमाल मचा सकता है। और इस सवाल को जो आपसे पूछेगा वो है हमारा सुपर सवाल, जो हमारे ऑडियंस में से रैंडमली पिक होगा। सो ऑडियंस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ नेक्स्ट राउंड कॉल्ड बवाल सवाल। आप रेडी हो? रेडी। ओके, गोइंग फॉर इट। जॉनी भाई, जैमी रेडी। तो हम खोज करते हैं अपने सुपर सवाली की।
हमारी लाइट ने रैंडमली सिलेक्ट किया आपको। प्लीज लेट्स हियर इट फॉर आवर सुपर सवाली। गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू। अपना नाम बताइए पहले। हेता शर्मा। हेता शर्मा, कहाँ से हैं आप हेता शर्मा? आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, हमारे जो दोनों कंटेंडर्स हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे कि आप इनसे एक सवाल पूछें, तो इन दोनों टीमों में से एक टीम जो है आगे जाएगी करोड़ रुपए जीतने की कोशिश में। आप लोग रेडी हैं? अपना सवाल क्लियरली और आहिस्ता आहिस्ता पूछेगा। ओके सर। एक हिंदी मुहावरे अनुसार खुदा मेहरबान तो कौन पहलवान? इधर पहलवान ने पहले बजर दबा दिया है मेरा। तो खुदा मेहरबान तो कौन पहलवान? जवाब दीजिए। गधा। यस। आपका जवाब है गधा। जी गधा। मेहरा से पूछूंगा ये क्या जवाब है? ये बिल्कुल सही जवाब है। यस, वेल डन। हमारे शूट आउट राउंड के अंदर कीकू और उपासना आप लोग जीते। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू हेता, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल डन, फैंटास्टिक, आप लोग जीत गए और आप लोग जाएंगे कोटि की चोटी यानी 1 करोड़ रुपए के लिए अपनी चैरिटी के लिए खेलने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारी बायस्ड हूं, तो कुछ भी हो जाए क्योंकि हम चैरिटी के लिए खेल रहे हैं। हमारा जो कोटि की चोटी 1 करोड़ रुपए का सवाल, उसकी तरफ हम जो जा रहे हैं, उसके अंदर आप लोग जीते जरूर हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जॉनी भाई जो हैं एक कॉमनली उसमें खेलते रहें। तो डू यू माइंड इफ आई टेक जॉनी भाई फॉर श्योर, हालांकि आप लोग जीते? सर नॉट एट ऑल सर, प्लीज, इट्स एन ऑनर। ये जॉनी भाई का कॉज है और इस कॉज में हम भी इनके साथ जुड़े हैं। हम जीते हैं, ये जीते हैं, पैसा कॉज के लिए जाता है। वी आर ऑल वन सर। थैंक यू वेरी मच। हम कोटि की चोटी में जाएंगे, लेकिन कोटि की चोटी में हमको जोड़ी चाहिए। जी जी। तो आप इन तीनों में से किसको अपने एक को साथ लेकर जाएंगे कोटि की चोटी खेलने के लिए? टेक्निकली मुझे ले जाना चाहिए सर। क्यों? क्यों वो क्यों? नहीं, क्या है कि सर सवाल पूछे जाएंगे, जवाब में वजन होना चाहिए सर। वजन यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट, सेक्सी एंड ग्लैमरस। तो और फिर हमारा डब्बा जब्बा भी है, तो मैं जानी चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे शुरुआत करते हैं। आप आ जाइए पहले। वेरी गुड जॉनी भाई। जॉनी भाई और उपासना, अब हम आगे बढ़ेंगे कोटि की चोटी के लिए, लेकिन क्योंकि आप दोनों नहीं खेल रहे, आप दोनों को हम स्टेज से हटा देंगे अभी। बुरा मत मानो, डोंट फील बैड, तुम बड़ा अच्छा खेले की। सर इतनी मेहनत करके दबाया था सर आप। बेटा दबाया नहीं था, तेरे वजन से दब गया था। जॉनी भाई के साथ सबके सब ये खेल खेलते रहेंगे। कीकू भी आएंगे, जैमी भी आएंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे उपासना के साथ। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर, कोटि की चोटी। तो हम लोग पहुंच गए उपासना जी और जॉनी भाई के साथ कोटि की चोटी की तरफ। देखते हैं हमारी कोटि की चोटी है क्या। कोटि की चोटी पे आपको 5 लेवल मिलेंगे। हमने 15 सेलिब्रिटी चुने हैं जो रैंडमली अलग अलग लेवल पे हैं। जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक बेस कैंप लेवल होता है। तो पहला जो बेस कैंप लेवल है वो 2.5 लाख का है, उसके बाद 5 लाख का है, फिर 7.5 का 10, और आखिर में हमारा एंड मोमेंट 1 करोड़ रुपए का सवाल। आपके सामने 5 सेलिब्रिटी पहले लेवल पर हैं। मैं आपको रूल बता दूं, आपको सवाल का जवाब देने के लिए 1 मिनट मिलेगा। आपके पास एक डबल डन है, यानी कहीं पर भी इन चारों लेवल्स पर आपको लगे कि ए हो सकता है या सी हो सकता है, डी बी हो सकता है, तो आप 2 आंसर चूज कर सकते हैं। अगर आपका उनमें से एक भी सही हुआ तो मैं आपको वो ग्रांट कर दूंगा पैसे। और 5 लाख लेवल पे आपको मिलेगा सबसे शाना कॉन कार्ड। इस वक्त आपके पास 30,000 है, आपके पार्टनर्स के पास 30,000 रुपए हैं। मिनिमम 5,60,000 यहाँ से लेकर जाएंगे। खेलने के लिए तैयार जॉनी भाई, उपासना जी? बिल्कुल। ओके, आपके सामने 2.5 लाख रुपए के लिए आपके 5 आम लोग जो अपने काम की वजह से, मेहनत की वजह से खास हो चुके हैं। पहले हैं रेमो डिसूजा, बहुत बड़े कोरियोग्राफर। प्राची देसाई जो रॉक ऑन के अंदर थी। अली कुली मिर्जा
एक्टर हैं, सिंगर हैं, और पुनीत इस्सर साहब बहुत अच्छे एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, और उषा नटकर्णी जी बहुत ही सीनियर थिएटर एक्ट्रेस हैं, मराठी एक्ट्रेस हैं। इनमें से किसी एक को चुनिए, उनकी इंट्रोडक्शन सुनिए और उनके सवाल के साथ जाइए 2.5 लाख रुपए जीतने के लिए। और जो भी विचार विमर्श करना है आपस में आप लोग भी जोर से कर सकते हैं। नहीं देखिए, मैं तो लड़कों का जो भी मतलब सबसे हैंडसम है, मैं तो उसकी तरफ जाना चाहूंगी। चुनिए वो जो आपको लगता है आसान सवाल पूछे 2.5 लाख रुपए के लिए। आपके हिसाब से अली सी है? मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, मुझे लगता है रेमो जी ठीक रहेंगे। ठीक है, रेमो जी अच्छा बेचारा है, शरीफ आदमी है। हाँ, शरीफ आदमी है। रेमो जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए 2.5 लाख रुपए के लिए। जॉनी भाई और उपासना जी अपनी चैरिटी के लिए खेल रही। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप यहाँ तक पहुँच गए। मेरे बारे में आई थिंक आप लोगों को सभी कुछ पता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी को आपने ही सेलिब्रिटी बनाया है। मेरे पास एकदम ही सिंपल सवाल होंगे, कुछ मुश्किल्स भी होंगे, वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो कुछ मुश्किल्स भी हो सकते हैं। सवाल सुने उनका 2.5 लाख रुपए के लिए। सोचिएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपके पास 1 मिनट है जवाब देने के लिए। सब कुछ सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। रेमो जी 2.5 लाख रुपए के लिए जॉनी भाई और उपासना जी से अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, पहले ये बता दूं कि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं उनका MJ बैंड पहनता हूं, मेरे पास MJ का टैटू है। मेरा सवाल ये है कि मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगा, आपको बताना है वो स्टेप का नाम। क्या आपको मालूम है इस स्टेप का नाम क्या है? 2.5 लाख रुपए के लिए आपके 4 ऑप्शन दिखाता हूं, बिना ऑप्शन के बताना चाहेंगे? यस, मून वॉक। मून वॉक, यस। तो देख लेते हैं कि मून वॉक है कि नहीं। 4 ऑप्शंस हमको दीजिए प्लीज। आपका ऑप्शन ए है बॉक्स स्टेप, बी मून वॉक, सी साइड स्टेप, डी वेव्स। आपको लग रहा है मून वॉक? मून वॉक का डन कर दूं 2.5 लाख रुपए के लिए? इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। हमारी टीम भी बैठी है। आपको क्या लग रहा है? आप ही मून वॉक। बी मून वॉक, सब लोग कह रहे हैं बी मून वॉक। 2.5 लाख रुपए के लिए बी मून वॉक को डन कर दीजिए। रेमो जी से जान लेते हैं 2.5 लाख रुपए के लिए इस स्टेप का क्या नाम है। रेमो जी प्लीज बताइए हमें। इसका सही जवाब है मून वॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 2.5 लाख रुपए हो चुके हैं आपके पास। 5 लाख रुपए के लेवल पे जाने वाले हैं अपने कोटी की चोटी 1 करोड़ रुपए के लिए। यस। 2.5 लाख रुपए हो चुके हैं आपके पास। 5 लाख रुपए के लेवल पे जाने वाले हैं आप। अब आप चेंज करना चाहेंगे कि वजन सर, वजन को आने दीजिए। ओके उपासना जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हियर इट फॉर उपासना जी, शी इज गोइंग। चैरिटी है जिसका नाम है माम, मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। उसके लिए खेल रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। पहले 60,000 रुपए थे, अब 5 लाख रुपए, यानी सबसे शाना कार्ड भी आपको मिल सकता है। मिनिमम 5,60,000 यहां से लेकर जाएंगे। शुरू करें जी। 4 सेलिब्रिटीज आपके सामने हैं। इनके नाम हैं, पहले वीर सांघवी जी, सनी लियोनी, विक्रम भट्ट साहब और रोहित बल या रोहित बाल। आप लोग डिस्कस कर लें, बातचीत कर लें, किसको चूज करना चाहेंगे? वीर सांघवी। रोहित बल फैशन डिजाइनर हैं, बता दूं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं दिल्ली से। नहीं सर, वीर सांघवी बहुत ही ज्ञानी टाइप के हैं। इनके नॉलेज को टक्कर हम ना दें तो बेहतर है। बेबी डॉल मैं सोने दी, सनी लियोनी सेलेक्ट करिए प्लीज। You think that'll be cool? Yeah, क्योंकि ये Okay. दुनिया पित्तल दी, बाचा सारा स्टील लक्ष्मी मित्तल दी। सनी लियोनी, you'll go with the सनी। तो 5 लाख रुपए के लिए सनी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। हाय, मैं हूँ सनी लियोनी, द ओरिजिनल बेबी डॉल, एंड मुझे पता है आपने मुझे क्यों चुना। आपने चुना है सबसे खूबसूरत चेहरे को, इसलिए मैं आपको पूछूंगी एक प्यारा सा क्वेश्चन। इनका सवाल 5 लाख रुपए के लिए, यानी सबसे शाना कार्ड मिल जाएगा। मिनिमम 5,60,000 रुपए यहाँ से जीत के जाएंगे। सुने सवाल? सुने सर। रेडी टू गो? Yes. ओके, फॉर कीकू एंड जॉनी भाई, सनी प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैंने बॉलीवुड में 3 फिल्में बनाई और उन 3 फिल्मों में मेरे पहला फिल्म क्या है? What is the title of my हिंदी फिल्म एक्टिंग डेब्यू? पहली जो फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया था, उस फिल्म का नाम क्या है हिंदी फिल्म में? जी, तो इसमें ऑप्शन जरा देख लेते। 4 ऑप्शन आएंगे, 1 मिनट मिलेगा। ओके, आपके सामने आपके ऑप्शन हैं। रागिनी, MMS 2, जैकपॉट, जिस्म 2, शूट आउट एट वडाला।
सर रागिनी तो डेफिनेटली सेकंड फिल्म थी। रागिनी से पहले ये फिल्म कर चुकी थी, अब वो शूट आउट एट बटाला में ये थी। C&D लग रहा है। C&D बोल रही है लड़कियां। सर सी मुझे सी लग रहा है। हाँ, मुझे भी सी लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। सी जल्दी C&D। सी को आप डन करना चाहते हैं? सी जिस्म 2 डन कह रहे हैं कीकू। अगर ये जवाब गलत हुआ तो आप यहां से सिर्फ 60,000 रुपए लेकर जाएंगे। अगर सही हुआ तो मिनिमम 5 लाख रुपए 60,000 उसके साथ जो आप पिछली गेम में जीत चुके हैं आगे लेके जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम सनी हरसेल्फ, सही जवाब क्या है 5 लाख रुपए के लिए। इस फिल्म में पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया एंड इसका नाम है जिस्म 2। वंडरफुल, क्या बात है। डोंट वरी, हमारी जो है इंजन की सीटी बज चुकी है, यानी वक्त खत्म हो गया। आपके साथ बहुत मजा आ रहा था खेलने का, लेकिन आप लोग पहुंच चुके हैं 5 लाख रुपए पर। लेट्स हियर इट फॉर दीज 4 वंडरफुल आर्टिस्ट। जैमी एंड उपासना प्लीज स्टेज पर आ जाएं। मिनिमम आप लोग जो है यहाँ से 5,60,000 रुपए, क्योंकि 5 लाख की लेवल पे आप पहुंच गए थे, ये आप लोगों का मैं दूंगा, और 10 लाख रुपए एंड टीवी की तरफ से इस चैरिटी के लिए फॉर द मैन। मैं इन सबको जानता हूं, और जो लोग गिरते पड़ते उठते बैठते अपने आप पर हंसते हैं, एक्चुअली बहुत संजीदा होते हैं। ऑल दीज पीपल थिंक वेरी सीरियसली, दे आर वंडरफुल पीपल। इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू लाफ एट योरसेल्फ, एंड दीज पीपल कम लाफ एट देमसेल्व्स एंड मेक अस हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमको इतना हंसाते हैं, इतना खुशहाल करते हैं। और 15 लाख रुपए और 60,000 रुपए यहाँ से जीत के जा रहे हैं। आपकी चैरिटी को मुबारक हो, और हम आपसे कल फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग। इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। It's the time to disco. It's the time to disco.